यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। संयुक्त पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वकर्मा समाज को जगाने के लिए किया संगोष्ठी। प्रयागराज करछना क्षेत्र केकेपी इंटरनेशनल एकेडमी के प्रांगण में विश्वकर्मा समाज की एक संगोष्ठी रविवार को आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि संयुक्त पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शिव प्रसाद विश्वकर्मा 52 लोकसभा प्रत्याशी प्रयागराज ने कार्यक्रम की शुभारंभ विश्वकर्मा भगवान का माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर की। विश्वकर्मा ने अपनी समाज को जागरूक करते हुए राजनीतिक और आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने विश्वकर्मा समाज का इतिहास और कई बिंदुओं पर समाज को जागरूक करने का प्रयास किया और कहा कि दिल्ली और लखनऊ की गद्दी पर बैठने की जरूरत है, जिससे समाज को आर्थिक और सामाजिक तौर पर मजबूत बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में संयुक्त पार्टी को कई लोगों ने ज्वाइन किया और कई सदस्यों को पदाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें करछना विधानसभा अध्यक्ष के रूप में अरुण विश्वकर्मा को मनोनीत किया गया। इस मौके पर पत्रकार बंधुओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में बालमुकुंद विश्वकर्मा, अर्जुन विश्वकर्मा, अविनाश विश्वकर्मा, करण विश्वकर्मा, विजय विश्वकर्मा, देवी दिन विश्वकर्मा, ईश्वर दिन विश्वकर्मा आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन पत्रकार वेदानंद विश्वकर्मा ने किया। प्रयागराज करछना से लालचंद प्रजापति की खास रिपोर्ट। शैक्षिक और राजनीतिक विषयों पर उनको जागरूक करने के लिए किस प्रकार से आपने किस प्रकार से समाज को जागरूक किया, क्या संदेश दिया आपने समाज को? हमने समाज को ये संदेश दिया कि समाज का भला तब हो सकता है जब राज सत्ता पर आप पहुँचे। तो लखनऊ दिल्ली की कुर्सी से ही विकास का रास्ता निकलता है, जबकि अर्थ कमा लेने से, सामाजिकता कमा लेने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है जब तक राजनीति में आप भागीदार हैं। आपके कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से अन्य पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी में एक नेता के पीछे सारी समाज चलते हैं, उसी प्रकार से आपके समाज को आगाह कर रहे हैं अपने समाज को? नहीं, हमारी पार्टी संख्यक पार्टी है, ये लोकतांत्रिक पार्टी है और संख्यक समाज की पार्टी है। इसमें बूथ से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक 30 साल का कार्यकाल होता है। 3 साल के बाद जिस जाति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हटता है, फिर उस जाति का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनता, बल्कि दूसरे जाति का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। और उसके हटने के बाद फिर दूसरे जाति, इसी तरह से पूरे इस देश में रहने वाले 90% समाज को बारी बारी से मुखिया बनने का मौका देती है। आज देश में और प्रदेश में कई सारी समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या है और किसानों को लेकर कई सारी समस्याएं हैं। इसमें आपके समाज की क्या भाविता है और किस प्रकार से आप उनको सुरक्षित रखने का काम करेंगे, कैसे उनका विकास करवाएंगे? हमारा समाज किसानों से जुड़ा हुआ समाज है। चाहे पहले वो हल बैल से खेती करता था तो उनका हल बनाने का काम करते थे। आज कल्टीवेटर या ट्रैक्टर से खेती करते हैं तो हमारे समाज के लोग कल्टीवेटर बनाने का काम करते हैं। हम हमेशा किसानों से मिल करके चलेंगे, लेकिन किसानों की जो दुर्दशा हो रही है, इस देश में जो भी सरकारें बन रही हैं वो किसानों के बारे में नहीं सोचते, वो केवल अपने बारे में सोचते हैं। अगर किसानों के बारे में सोचे, खेती करने के उपकरण सस्ते रेट पर उपलब्ध कराएं, खाद, बीज, पानी और बिजली की सब चीज व्यवस्था कराएं, तो ये जो कहते हैं हम किसानों की आय दुगनी करेंगे ना, किसान अपनी आय अपने आप दुगनी कर लेगा। आज जिस तरीके से तहसील और थानों में दलाली चल रही है, इस पे आपकी पार्टी किस तरीके का क्या स्टैंड रखती है? जिस दिन हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, ये दलाल कभी तहसील और थानों में घुस नहीं। परिचय बता दीजिए। डॉक्टर शिव प्रसाद।